हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज क्लासेस। हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं बेसिकली मतलब कि जो मैं आपको बताया था कि स्टोन एज के बारे में। स्टोन एज में भी हम लोग मतलब बेसिकली जो देख चुके हैं उसमें मैं आपको पैलेलिथिक फेज में आपको डन करा चुका हूँ। पैलेलिथिक फेज का जो मैं आपको टाइम पीरियड बताया था वो मैं आपको 5 लाख BC से लेकर के 10,000 BC तक मैं आपको बताया था। फिर मैं उसको डिवाइड किया था फर्दर आपको अपर पैलेलिथिक फेज में, मिडिल पैलेलिथिक फेज में और लोअर पैलेलिथिक फेज में। फिर मैं आपको बताया था कि जो अपर पैलेलिथिक फेज था वो आपको वहाँ पर जो शेप जो था मतलब जो टूल्स का वो बिग रफ था, और वहाँ पर जो उसका एग्जांपल था वो आपको हैंड एक्स था, चॉपर्स था और क्लेवर्स था। फिर मैं उसके बाद आया था आपको मिडिल पैलेलिथिक फेज में आया था, जिसका कि टेन्योर आपको बताया था 1 लाख से लेकर के 1 लाख BC से लेकर के 40,000 BC तक। तो आपको बताया था कि अब यहाँ पर जो टूल्स का जो साइज है वो अब रेक्टेंगुलर हो गया है, जो कि अपर पैलेलिथिक फेज में आपको बिग और रफ था। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल पुट कराया था, स्क्रैपर है, बोरियर्स है और बुरिन है। फिर उसका मैं फर्दर आगे बढ़ा था, मैं लोअर पैलेलिथिक फेज में गया था, जिसका मैं आपको टेन्योर बताया था 40,000 BC से लेकर 10,000 BC तक, जहाँ पर मैं आपको बताया था कि यहाँ पर जो ट्रायंगुलर शेप हो रहा है और फ्लेक लाइक स्टोन जो कि आपको उस समय आपको मिल रहा था। मतलब कल मैं इसके बारे में आपको मैं इसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया था आपसे। फिर उसका मैं आपको फर्दर मैं आपको बताया था, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल बताया था, प्लेट्स बताया था, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लोअर पैलेलिथिक फेज में आपको बताया था कि यहाँ पर जो मेजोरिटी जो स्टोन टूल्स है वो आपको नर्मदा वैली से आपको मतलब आपको मिला है। तो इतना मैं आपको रिवाइज करा दिया हूँ, ठीक है। और मैं आपको कल क्वेश्चन पूछा था, तो आई होप कि आप उसका आंसर मुझे प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आंसर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं अब हम आगे बढ़ जाते हैं। और आगे आपको थोड़ा सा पहले आप थोड़ा समझिए मेसोलिथिक फेज में क्या हो रहा है। पैलेलिथिक फेज आप शायद आई होप आप समझ गए होंगे। आज हम करेंगे मेसोलिथिक फेज, लगता है यस, ठीक है। मेसोलिथिक फेज आज हम करेंगे, ठीक है। मेसोलिथिक फेज, तो यहाँ पर क्या क्या बदलाव हो रहा है मैं आपको बताया था कि जो पैलेलिथिक फेज है वो आपको एक तरह से बोल सकते हैं आइस एज बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है। तो मेसोलिथिक फेज में क्या हो रहा है कि जो ट्रांजिशनल फेज है इन द सेंस कि यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो थोड़ा सा वार्म होता जा रहा है, ठीक है। तो जब क्लाइमेट जब वार्म होगा तो आपको क्या लगता है कि कोल्ड क्लाइमेट में ज़्यादा जो कि डेवलपमेंट होगा फंगिस का, या फिर जो भी मतलब जो भी एनिमल का डेवलपमेंट या फिर जो ह्यूमन का डेवलपमेंट है वो ज़्यादा कहाँ पर होगा, कोल्ड क्लाइमेट में या फिर वार्म क्लाइमेट में। वार्म इन द सेंस कि एक नॉर्मल कंडीशन चाहिए, ठीक है। तो आप ऑब्वियसली बात देखेंगे कि जो वार्म क्लाइमेट होता है उसमें जो डेवलपमेंट होता है वो ज़्यादा होता है, वहाँ पर ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो फिर जो उसका नीड है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आपको बोल सकते हैं कि जो मेसोलिथिक फेज है ये आपको ट्रांजिशनल फेज है, यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो आपको वार्म है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, और एक और चीज़ आप यहाँ पर देख रहे होंगे, अब जो यहाँ पर जो टूल्स है मेसोलिथिक फेज में जो टूल्स है, ये टूल्स कुछ अलग टाइप का मतलब आपको दिखेगा आपको, ठीक है। जो टूल्स का जो बेसिकली जो नाम है वो आपको माइक्रोलिथ है, आप इसको लिखिए आप मैक्रोलिथ। मैं भी आपको डिक्टेट करा दूंगा, मैं भी आपको, ये क्या है मैक्रोलिथ है, पहले आप थोड़ा सा आप समझ लीजिए ये क्या है मैक्रोलिथ है। आपको टूल जो आपको क्या हो गया, आपको माइक्रोलिथ हो गया। मैक्रोलिथ मतलब क्या होता है, मैक्रो मतलब क्या होता है, आप जरा सोचिए आप जरा, मैक्रो मतलब क्या होता है, मैक्रो मतलब क्या होता है, बहुत स्मॉल, ठीक है, टाइनी और शार्प। टाइनी और शार्प अब यहाँ पर आपको टूल्स आपको अब देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। टाइनी और शार्प आपको टूल्स अब देखने को मिलेगा आपको कौन से फेज में, आपको मेसोलिथिक फेज में, ठीक है। अब आप इसको याद कर सकेंगे, यहाँ पे ये हो गया आपको मैक्रोलिथ हो गया, और टाइनी शार्प अब यहाँ पे आपको टूल्स मिल रहा है। जब टाइनी और शार्प जब टूल्स होगा तो पीपल क्या करेंगे, मोर नंबर में क्या करेंगे, हंटिंग करेंगे, ठीक है। तो वो आपको एक चीज़ आप देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा हम, इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, यहाँ पर जो है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अब आपको एक चीज़ आपको समझना है कि मेसोलिथिक फेज ही मतलब वो फेज है जहाँ पर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हो रहा है। क्या हो रहा है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, ठीक है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हो रहा है मतलब यहाँ पर लोग जानवरों को बेसिकली आप पाल रहे हैं, ठीक है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, ठीक है। तो अब आप इसको याद कैसे रखेंगे, इसका एक ट्रिक है DM, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। क्या है ये, DM है, क्या बन गया है, DM। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल कौन से फेज में भाई, मेसोलिथिक फेज में, याद आपको हो गया, ठीक है। और जो डोमेस्टिकेशन ऑफ जो एनिमल का जो आपको जो बेसिकली जो एविडेंस मिला है वो भागोर राजस्थान से मिला है, और आदमगढ़ जो है आपको मध्य प्रदेश से मिला है। तो आई होप आपको कुछ समझ में आ रहा होगा मेसोलिथिक फेज के बारे में। चलिए मैं आपको कुछ डिक्टेट करा देता हूँ, आप इसको लिखिए, अपना कॉपी को ओपन करिए, लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। लिखिए मेसोलिथिक फेज, हेडिंग दीजिए मेसोलिथिक फेज,
मेसोलिथिक फेज आप इसका हेडिंग दीजिए, और 10,000 BC से लेकर के 6,000 BC तक आप इसका एग्जाम्पल आप पुट करिए। ठीक है, 10,000 BC से लेकर 6,000 BC तक लिखिए। इट वॉज ए ट्रांजिशन फेज फ्रॉम ए वेरी कोल्ड क्लाइमेट टू वार्म क्लाइमेट। which was highly conducive for the development or evolution of human beings. One of the major beginning at this time was the domestication of animal. Whose evidence has been from आदमगर आदमगढ़ आप इसको देख लीजिए, ये आपको MP में है और बागोर राजस्थान में है, बागोर राजस्थान में। ठीक है, आगे आप लाइन आप चेंज करें। द मेजर अचीवमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज the characteristic tools known as macrolith. Full stop. It was a tiny and very sharp tools which not only facilitated in the effective killing of animal, which not only facilitated in the effective killing of animal, but also in creating characteristics painting of this time. Of this time period, popularly known as Mesolithic painting. ठीक है, पैराग्राफ आप चेंज करिए। दिस पेंटिंग वाज कैटेगरी ऑफ पेट्रोग्लिफ, पेट्रोग्लिफ। ठीक है, पेट्रोग्लिफ विच इज बेसिकली रॉक कट केव पेंटिंग। दिस पेंटिंग वाज कैटेगरी ऑफ पेट्रोग्लिफ विच इज बेसिकली रॉक कट केव पेंटिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, द मेसोलिथिक पेंटिंग इज नॉट ओनली द mark of fine aesthetic sense, but also it is the most important source to know about the socio-cultural practice of Mesolithic period. मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूं।
द मेसोलिथिक पेंटिंग इज नॉट ओनली द मार्क ऑफ फाइन एस्थेटिक सेंस but also it is the most important source to know about the socio-cultural practice of the Mesolithic period। ठीक है, अब आप देखिए, अब इस पेंटिंग का थीम क्या था, इसको आपको थोड़ा समझिए। आप इसको थीम ऑफ द पेंटिंग लिखिए। क्या लगता है आपको क्या होगा थीम ऑफ द पेंटिंग? आप जरा सोचिए, आप थीम ऑफ पेंटिंग में क्या हो सकता है? थीम ऑफ पेंटिंग्स क्या हो सकता है आप बताइए। और आज के डेट में कोई अगर पेंटिंग बनाएगा तो वो कैसा पेंटिंग बनाएगा? मान लीजिए कि एक पर्सन जो है वो नदी के किनारे रहता है, या फिर जो मतलब उसका वो कोस्टल सिटीज में रहता है, आंध्रा में, तमिलनाडु वगैरह में, तो आपको क्या लगता है कि उसके जहन में मतलब कैसा, मतलब आपको क्या लगता है मतलब जब वो पेंटिंग बनाएगा तो वो किस टाइप का बनाएगा? आपको लगता नहीं है कि वो मतलब कुछ जो मतलब कि समुद्र का वो मतलब फोटो बनाएगा, या फिर जो वहाँ पर जो चीज़ घट रही होगी, जो भी इवेंट वहाँ पर जो हो रहा होगा, वो उसी से रिलेटेड मतलब वो पेंटिंग बनाएगा? बात बिल्कुल सही है। पेंटिंग जो होगा वो उस पर्टिकुलर रीजन से होगा जहाँ पे वो बिलोंग कर रहा है। अगर कोस्टल रीजन में है तो आपको जो ड्रीम आता है, जो आपको सपना आता है, वो भी आपको देखते होंगे कि वो भी मतलब आपको नदी वगैरह से रिलेटेड मतलब आपको आता होगा, क्योंकि आप जो चीज़ आप पूरा दिन आप देख रहे हैं, ठीक है। तो पेंटिंग वगैरह में कुछ ऐसा ही है। आप जिस पर्टिकुलर रीजन में रह रहे हैं, जहाँ पर जो चीज़ मतलब फॉलो किया जा रहा है, आप उस पर्टिकुलर चीज़ का ही पेंटिंग बनाएंगे आप ना। ऐसा तो नहीं है कि आपके दिमाग में कुछ ऐसा आ जाएगा जो कि मतलब पेंटिंग कुछ अलग बनाएंगे। अब ये लोग कौन से लोग हैं? अब ये लोग स्टोन एज में हैं, और ये लोग मेसोलिथिक के मतलब कि अभी पीपल हैं। तो ये लोग जो उनका जो काम है उसी टाइप का तो ये लोग पेंटिंग बनाएंगे बेसिकली ना। जो आज के में जो कार्टून होता है आप देखते होंगे, तो कार्टून में क्या होता है, मतलब या तो गवर्नमेंट को मतलब या तो क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं या उसको प्रेस कर रहे होते हैं। मान लीजिए कोई इसरो ने कोई ऐसा रॉकेट उसने लॉन्च कर दिया होगा, तो आप देखते होंगे कि न्यूज़पेपर में एक अमूल का ऐड आता है, तो वहाँ पर वो हमेशा जो भी घटना घटती रहती है वो उसको मैसेज करते रहते हैं। तो वो भी एक क्या है, वो भी एक तरह का आप उसमें आप बोल सकते हैं कि वो अपना आप एक व्यू मतलब वहाँ पे वो डाल रहा है। तो थीम ऑफ द पेंटिंग क्या होगा? आप जरा सोचिए, एक मिनट जरा थिंक करिए, क्या हो सकता है यहाँ पर थीम ऑफ द पेंटिंग? चलिए आप लिखिए, अपने से 3 चीज लिखिए कि आखिर पेंटिंग वो लोग किसी चीज का वो बना सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। ऑब्वियस सी बात है कि ये लोग क्या करेंगे, ये लोग हंटिंग पे करते थे, मतलब अपना लाइफ के लोग हंटिंग पे मतलब ये लोग बेसिकली डिपेंडेंट थे। तो ये लोग हंटिंग करेंगे, हंटिंग ऑफ द एनिमल्स लिखिए। थीम ऑफ द पेंटिंग लिखिए ऐसा, एक हेडिंग डालिए, थीम ऑफ द पेंटिंग्स। क्या होगा? हंटिंग एनिमल्स। दूसरा क्या होगा? एनिमल राइडिंग्स। एनिमल राइडिंग मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? ये लोग एनिमल को अब ये लोग राइडिंग कर रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं? एनिमल राइडिंग आप कब करेंगे? आप जब आप उसको डोमेस्टिकेट कर लेंगे तभी तो आप उसका राइडिंग करेंगे। थर्ड पॉइंट लिखिए, गैदरिंग। फोर्थ लिखिए, फाइटिंग सीन। तो ट्राइबल सोसाइटी में आज के डेट में भी आप देखते होंगे, जो भी ओल्ड ट्राइबल सोसाइटीज है वहाँ पे फाइटिंग सीन बहुत, मतलब फाइटिंग सीन मतलब कि वो उसका एक वे ऑफ लाइफ है, ठीक है। लिखिए चौथा पॉइंट लिखिए, फाइटिंग सीन्स। पांचवा पॉइंट लिखिए, हाउस होल्ड चोर्स। कोर्स बोलते हैं, CHORS, कोर्स, चोर्स, ठीक है। हाउस होल्ड चोर्स, कोर्स बोल सकते हैं इसको। तो अब आप देखेंगे, जब आप चौथा पॉइंट लिख रहे हैं कि फाइटिंग सीन्स, तो फाइटिंग सीन में कौन रहेगा? मेल रहेगा। आप उसको लिखिए वहाँ ब्रैकेट में, फाइटिंग सीन में करके मेल लिख दीजिए। और हाउस होल्ड जो चोर्स है, कोर्स में जो काम जो कर रही है वो कौन है? वहाँ पर उसके ब्रैकेट में लिखिए फीमेल्स लिखिए। तो आपको लगता नहीं है कि जो चौथा पॉइंट है और जो पांचवा पॉइंट है यहाँ पर, वहाँ पर आप उसको करके लिख लीजिए। फाइटिंग सीन जो है आपको जो चौथा पॉइंट है, और जो हाउस होल्ड जो चोर्स है वो जो फीमेल कर रही है, वहाँ पर एक लिख लीजिए, मतलब ऐसे करके इस टाइप करके यहाँ पर लिख लीजिए, इट सजेस्ट डिवीजन ऑफ लेबर। इट सजेस्ट डिवीजन ऑफ लेबर, की मेल जो है वो फाइट करेंगे और जो फीमेल जो वो घर पे रहेंगी, ठीक है। अब आप लिखिए छठा पॉइंट लिखिए, सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन में लोग क्या करेंगे उसके बगल में लिखिए, मतलब उसको ब्रैकेट में लिखिए, शेयरिंग द इमोशन। वो लोग इमोशन को मतलब वो शेयर कर रहे होंगे। सातवां पॉइंट लिखिए, ग्रुप डांस। वो लोग डांस लिख रहे हैं, मतलब ग्रुप डांस कर रहे हैं। तो ग्रुप डांस क्या शो कर रहा है? कोऑपरेशन शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? ग्रुप डांस क्या कर रहा है? इन लोगों में ग्रुप डांस क्या शो करेगा? जो आपको ग्रुप डांस है वो आपको कोऑपरेशन शो करेगा, ठीक है।
तो ये सब बेसिकली था। उसके बाद और लिखिए, ग्रुप डांस हो गया। उसका लिखिए सेक्सुअल यूनियन, ये आपको 8वां पॉइंट था। ये आपको 8 पॉइंट तक आपको समझ में आ पा रहा है। तो इसका थीम का पेंटिंग यही था कि जो वो लोग कर रहे हैं, उसके बाद वो लोग बेसिकली वो शो कर रहा है। बेसिकली जो सेलिब्रेशन है और जो 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 आपको ग्रुप डांस है, ये आपको क्या शो कर रहा है। यहाँ पर ये जो बेसिकली आपको जो सजेस्ट कर रहा है, उसके ब्रैकेट में लिख लीजिए उन दोनों पॉइंट के बराबर, मतलब जो पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 को, मतलब इस टाइप से करके 7 और 8 जो पॉइंट है वहाँ पे आप लिख लीजिए इट सजेस्ट कम्युनिटी सेंस। मतलब इनके अंदर क्या है, कम्युनिटी सेंस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आइए, कलर इन द मेसोलिथिक पेंटिंग्स। आपको क्या लगता है ये लोग मतलब किस टाइप का कलर यूज करते होंगे। मान लीजिए कि आज के डेट में जब आप क्या बोलते हैं, जब आप उसको ब्लैक बोर्ड में जब आप थे, मतलब जब आप क्लास में स्कूल में, या फिर मतलब जो उसमें क्या था, मतलब एक चौक हुआ करता था और उसी से पूरा सिर्फ व्हाइट कलर से मतलब टीचर आपको पढ़ाते थे। उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद मार्कर का फिर टर्म, मतलब आपको एक समय आया जिस समय क्या हो रहा था, अगर ब्लू कलर है तो सिर्फ ब्लू से पढ़ाया जा रहा है, और अगर रेड है तो रेड से पढ़ाया जा रहा है। और आज के डेट में क्या है, आज के डेट में डिजिटल बोर्ड आ गया है। तो आप उसमें क्या देख पा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे इतना सारा कलर मेरे पास अभी अवेलेबल है। येलो है, ग्रीन है, ब्लैक है, ब्लू है, रेड है। तो ये क्या है, तो क्योंकि ये हमारे अभी समय के साथ आया है। तो आपको क्या लग रहा है कि जो इस समय के जो लोग हैं, मेसोलिथिक जो पीरियड के लोग हैं, वो कलर किस टाइप का यूज कर रहे होंगे अपने पेंटिंग में। ऑब्वियस सी बात है यार, जो उस समय कलर अवेलेबल होगा, और कलर कैसे वहाँ पर अवेलेबल होगा। वो लोग क्या करते थे, जो एनिमल का जो ब्लड हुआ करता था उसी से मतलब वो लोग अपने पेंट को मतलब पेंटिंग करते थे। तो उनका जो लिखिए आप, कलर इन द मेसोलिथिक फेज, हेडिंग बनाइए कलर इन द मेसोलिथिक, लिखिए मेजर कलर रेड, ब्रैकेट में लिख लीजिए फ्रॉम द एनिमल ब्लड। आगे लिखिए द पेंटिंग वर कलर्ड विद वेजिटेटिव कलर्स भी एंड मिनरल कलर्स। रेड वॉज द डोमिनेटिंग कलर एंड द मेजर सोर्स ऑफ रेड कलर वॉज एनिमल ब्लड। इसको फिर से बोल देता हूं, द पेंटिंग वर कलर विद वेजिटेबल कलर्स एंड मिनरल कलर्स। रेड वॉज द डोमिनेटिंग कलर एंड द मेजर सोर्स ऑफ रेड कलर वॉज एनिमल ब्लड। सो आई होप सो कि हम लोग मेसोलिथिक फेज को हमने कंप्लीट किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं आपके अगर के न्यूलिथिक फेज में। न्यूलिथिक फेज में इसको भी हम इसको डन करते हैं। काफ़ी समय हो गया है, 2 लेक्चर में इसको डन करना था। लिखिए यहाँ पर आप हेडिंग बना करके 6000 BC से लेकर के 3000 BC। ठीक है, ये आपको न्यूलिथिक फेज है, लिखिए। तो न्यूलिथिक फेज में आपको अभी देखेंगे आप यहाँ पे क्या क्या बदलाव क्या आ रहा है बेसिकली। ठीक है, तो अब आपको देखेंगे कि जो न्यूलिथिक फेज में है ना, यहाँ पर अभी आपको एग्रीकल्चर आ चुका है। क्या आ चुका है, न्यूलिथिक फेज आपने लिखा हेडिंग में, तो अब आपको यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर। यहाँ पर आप एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। लिखिए आपने थोड़ा सा, न्यूलिथिक फेज बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ठीक है, और यहां पर एक और चीज आपको दिखेगा कि यहां पर कंट्रोल यूज ऑफ फायर हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल यूज ऑफ फायर। ठीक है, तो ये आपको न्यूलिथिक फेज में ही कंट्रोल यूज ऑफ फायर मतलब हो रहा है कि मतलब अब वो लोग समझ गए कि आग को कैसे यूज करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपसे, आप मुझे बताएं वो लोग आग से परिचित कब हुए, कौन से फेज में। मैं इसको नहीं बताया हूं, लेकिन आपको इसको सर्च करना है। वो लोग बेसिकली फायर से परिचित कब हुए और उन्होंने आग को खोजा कब, दोनों में अंतर है। ठीक है, इसी बार आप थोड़ा सर्च करिएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, जो यहाँ पर जो न्यूलिथिक फेज में है वो लोग कंट्रोल यूज ऑफ फायर वो लोग करने लगे हैं। लिखिए थोड़ा, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट डेवलपमेंट एट दिस टाइम वाज क्रिएशन पॉलिश स्टोन टूल्स। अब यहाँ पर टूल्स कैसा हो रहा है यहाँ पर, अब अभी जो यहाँ पे टूल्स जो है अब वो क्या हो जा रहा है, पॉलिश टूल्स अब हो जा रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, पॉलिश टूल्स हो जा रहा है। ठीक है, तो पॉलिश टूल्स यहाँ पर था। लिखिए आगे, मोर ओवर मेनी वैरायटी ऑफ टूल्स वर यूज्ड लाइक बो एंड एरो। फुल स्टॉप।
द मेजर अचीवमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज स्टार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। Start of agriculture practices. Moreover, human beings started to live in permanent type of community. Moreover, human beings started to live in permanent type of community. The Neolithic phase mastered the control use of fire. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल यूज ऑफ जो फायर है ये आपको न्यूलिथिक फेज में आपको मतलब आप बोल सकते हैं उन्होंने सीखा। अनदर इंपॉर्टेंट बिगिनिंग वाज द व्हील मेड पोट्री। यहां पर क्या हो रहा है, व्हील मेड पोट्री भी आपको यहां पर आपको दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको, पोट्री, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट बिगिनिंग वाज द व्हील मेड पोट्री। आगे लिखिए। The first evidence of agricultural practices in Indian subcontinent was Mehergar. ठीक है, इन बलूचिस्तान एरिया ऑफ पाकिस्तान। तो ये था आपको न्यूलिथिक फेज के बारे में कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट। तो अब आपको उसमें ध्यान क्या रखना है, इसको थोड़ा याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है। मैं आपको मेसोलिथिक फेज में आपको ये बहुत आसानी से आपको करा दिया हूँ। न्यूलिथिक फेज भी मतलब मैं आपको बता दिया हूँ बेसिकली क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। आपको न्यूलिथिक फेज में आपको क्या ध्यान रखना है भाई, इसमें क्या हो रहा है, इसमें बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हो जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। जब मान लीजिए कि जब यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन में जब एग्रीकल्चर जब यहाँ पर जब हो रहा है, मान लीजिए एग्रीकल्चर यहाँ पर हो रहा है, तो आपको लगता नहीं है कि लोग जो है अब जो अभी वो इसी के आसपास अपना मकान बना के रहेंगे, यहाँ पे रहेंगे मकान बना करके। क्यों? उनको एग्रीकल्चर अब उनको देखना है भाई। तो एग्रीकल्चर से या फिर आप एग्रीकल्चर की वजह से इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट अपने आप को करना स्टार्ट कर दिया है इस पर्टिकुलर रीजन में, न्यूलिथिक फेज में। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि एग्रीकल्चर यहाँ पर है और उसके ऐसे लोग परमानेंट सेटलमेंट। ये बात तो बिल्कुल सही है कि एक जो चीज़ है वो दूसरी चीज़ को मतलब वो बेसिकली वो लीड करता है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तब यहाँ पे लोग परमानेंट सेटलमेंट भी अब ये लोग स्टार्ट कर दिए हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कंट्रोल यूज ऑफ फायर आपको मतलब बेसिकली आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक और नई बात है कि यहाँ पर जो पोट्री वगैरह है यहाँ पर आपको डेवलपमेंट अब आपको होना स्टार्ट आपको हो गया है, ठीक है। ये था बेसिक आपको स्टोन एज का। मैं आपको आई होप सो कि मैं आपको बता पाया हूँगा, आई होप सो। जो मैं आपको डिक्टेट किया हूँ आप इसको लिखें, आप इसको लीव ना करें, ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको ये बाद में आपको रिविजन करने में बहुत आपको ईजी रहेगा मतलब बेसिकली, ठीक है ना। चलिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। 5 क्वेश्चन पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेहत के लिए, सेहत बना रहेगा, आई होप सो। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन देखिए, आप मुझे बताएं कि ट्रांजिशनल फेज किस फेज को बोलते हैं। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है, आप मुझे बताएं कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल कौन से फेज में हुआ है और वो पर्टिकुलर प्लेस का नाम बताइए। 2 क्वेश्चन हो गया। आप मुझे एक चीज बताएं कि जो मैक्रोलिथ जो टूल्स है वो कौन से एज में बेसिकली वो यूज हो रहा है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन है, आप मुझे बताएं कि कंट्रोल यूज ऑफ फायर कौन से मतलब बेसिकली एज में हो रहा है, ठीक है। और पोट्री वो किस में मतलब वो बेसिकली मतलब वो बिगिनिंग हुआ है, मतलब बिगिनिंग कौन से फेज में पोट्री का।
5वां क्वेश्चन है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कब वो स्टार्ट हुआ है और परमानेंट कम्युनिटी सेटलमेंट कब स्टार्ट हुआ है, इसी बारे में आप थोड़ा मुझे बताएंगे। आई होप सो कि आपको कुछ थोड़ा बहुत भी आपको समझ में आया होगा। मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एक दो चीज़ और है, अगर आप न्यूलिथिक साइट में अगर आप लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं। जैसे कि एक जगह है चिरांद, वो आपको बिहार में है, चिरांद, चिरांद, ये आपको ये आपको छपरा सारण में है, ठीक है। तो ये आपको न्यूलिथिक साइट्स का जो न्यूलिथिक एज है उसका मतलब बेसिकली आप बोल सकते हैं ये आपको एक इंपॉर्टेंट प्लेसेस है चिरांद। एक और लिखिए आप, जैसा बुरजा होम लिखिए, क्या है बुरजा होम, BURZAHOM, बुरजा होम। ये आपको जम्मू एंड कश्मीर में, कहाँ पर आपको जम्मू एंड कश्मीर में है। यहाँ पर क्या है मिला है कि ह्यूमन जो है वो बरीड है विद डॉग के साथ में, लिख लीजिए इसको आप, ह्यूमन बरीड विद डॉग, बुरजा होम से। सब जो न्यूलिथिक साइट्स के आपको एग्जांपल बेसिकली है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बहुत इजीली, कहाँ से क्या मिला है, ठीक है। एक लिखिए कोल्डी हवा, कोल्डी हवा, ये एग्जांपल लिख रहा हूं मैं न्यूलिथिक साइट्स में आपको। यहाँ पे आपको यूपी में है, ये कोल्डी हवा कहाँ है, आपको यूपी में है। लिखिए अर्ली एविडेंस ऑफ राइस हस्क, राइस हस्क का अर्ली एविडेंस आपको मिला है यहाँ से। एक और लिखिए मिहरगढ़, मैं आपको बताया था, ये आपको ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट न्यूलिथिक साइट्स है। क्या है ये मिहरगढ़, क्या है ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट आपको न्यूलिथिक साइट्स है, ठीक है। इसको इसका में आप आप लिख लीजिए, ठीक है। और ये जो मिहरगढ़ जो ये आप लिख लीजिए, उसके बगल में एक इंपॉर्टेंट डेटा कि ये बोलन रिवर के बगल में है, ठीक है। और इसको ब्रेड बास्केट बोला जाता था उस समय का, ठीक है, कोची प्लेन में था मतलब बेसिकली। तो मिहरगढ़ के बाद आपको लिखना है कि ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट न्यूलिथिक साइट्स, उसी का सेकंड पॉइंट लिखिए, ऑन द बैंक ऑफ रिवर बोलन रिवर, ठीक है। और इसको ब्रेड बास्केट ही बोला जाता था, किसको, मिहरगढ़ को, ठीक है। मैं आपको मेसोलिथिक फेज में आपको लिखा दिया हूं कि मतलब जो आपको इंपोर्टेंट प्लेस आपको आदमगढ़ है आपको, और बागोर आपको राजस्थान में है, ठीक है। उसके बाद और मुझे लगता है क्या स्टोन एज में और कुछ ऐसा है जो कि लिखाना चाहिए था, ठीक है। मुझे लगता है कि मैंने अपनी ओर से पूरा डन करा दिया हूँ। कुछ प्लेसेस हैं जो कि अगर ठीक है मतलब हो गया मतलब बेसिकली। चलिए, तो जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछा हूँ, आई होप सो कि आप उसका आंसर बहुत जल्दी आप मुझे बताएंगे। 5 क्वेश्चन आपसे पूछा था और अब आप इसको रिकॉल करिए, ठीक है। रिकॉल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके सेहत के लिए। और आप रिकॉल नहीं करेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा भाई। तो अभी से वाला आप हैबिट आप डेवलप करिए, रिकॉलिंग वाला। रिकॉलिंग में क्या क्या करना है टाटा मैं आपको कराता हूँ 2 से 3 मिनट में। प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन रिजल्ट। अगर आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपका रिजल्ट आपका हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले हमने पढ़ा स्टोन एज के बारे में। हमने स्टोन एज के बारे में पढ़ा कि मतलब जो ये प्लेस्टोसीन मतलब इपॉक्स से मतलब ये इवॉल्व हुआ है, और आज का जो प्रेजेंट है वो आपको होलोसीन है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने जो स्टोन एज को फिर हमने डिवाइड किया 3 पार्ट में, पैलियोलिथिक फेज में, मेसोलिथिक फेज में और न्यूलिथिक फेज में। फर्दर फिर हमने क्या किया, जो पैलियोलिथिक फेज का जो आपको टाइम था वो 5 लाख BC से 10,000 BC था। फिर इसको भी हमने फर्दर डिवाइड किया आपको अपर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और लोअर पैलियोलिथिक। फिर मैं आपको बताया कि जो अपर पैलियोलिथिक फेज है यहाँ पर जो साइज है जो आपको टूल्स का वो आपको इरेगुलर साइज आपको शेप्स है। यहाँ पर आपको बताया कि क्लेवर बताया, चॉपर बताया और हैंड एक्स बताया। फिर मैं आया आपको मिडिल पैलियोलिथिक फेज में आया, वो आपको 1 लाख BC से 40,000 BC तक है। तो यहाँ पर जो टूल्स का जो साइज है वो क्या है, रेक्टेंगुलर है। इसका आपको एग्जाम्पल बताया, स्कैटर बताया, बोर्ड्स बताया। उसके बाद मैं आपको आया लोअर पैलियोलिथिक फेज में 40,000 BC से आपको 10,000 BC तक। यहाँ पर क्या हो रहा है, अब जो मिडिल में था आपको रेक्टेंगुलर था, अब यहाँ पर क्या हो रहा है आपको ट्रेंगुलर हो जा रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या था, ब्लेड्स इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, कैरेक्टरिस्टिक जो आपको टूल्स था, ठीक है। और जो ये जो साइड है जो लोअर पैलियोलिथिक साइड की जो है आपको, ये आपको नर्मदा वैली में आपको ज़्यादा मतलब मिलता है। ये आपको पिछली क्लास का था। फिर उसके बाद मैं आज फिर से मैं आपको पढ़ाया इस वाले क्लास में मेसोलिथिक साइट्स के बारे में। आपको बताया मेसोलिथिक फेज का जो टेन्यूर है वो 10,000 BC से 6,000 BC तक है, ठीक है। ये आपको मैं आपको बताया कि आपको ट्रांजिशनल फेज था,
अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वार्म क्लाइमेट हो रहा है। जब वार्म क्लाइमेट होगा तो क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा, ठीक है। तो लोग एक जगह से दूसरी जगह लोगों का मूवमेंट मतलब ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे जो टूल है वो हाई क्वालिटी टूल्स हैं, ठीक है। मैक्रोलिथ टूल्स यहाँ पे मतलब बेसिकली आपको फाउंड हुआ है कि बहुत छोटा है और शार्प है, तो इससे क्या होगा, बहुत इजीली आप एनिमल को आप किल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताया कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हुआ, मैं आपको इसका ट्रिक बताया था डीएम, ठीक है, बागोर राजस्थान और आदमगढ़ एमपी से, ठीक है। मैं आपको डिक्टेट कराया, उसके बाद उसका मैं आपको बताया कि यहाँ पर पेंटिंग वगैरह फिर यहाँ पर होना स्टार्ट हो गया। मतलब बेसिकली मैं आपको बताया कि हंटिंग एनिमल का ये लोग पेंटिंग कर रहे थे, एनिमल एडिंग कर रहे थे, फाइटिंग सीन कर रहे थे, तो मैं आपको वो सब चीज़ बताया। फिर मैं बताया कि जो मेजर जो कलर जो यूज़ कर रहे थे मेजोलिथिक फेज में, वो आपको रेड कलर ये लोग बेसिकली यूज़ कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उसमें वो रेड कलर वो लोग एनिमल के किल करके वो बहुत ईजिली उसको मतलब अवेलेबल था। फिर उसका मैं फर्दर आपको न्यूलिथिक फेज में आया, वहाँ मैं आपको बताया हूँ जाके कि यहाँ पर जो बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर वैसे यहाँ पर क्या हो रहा है कि लोग परमानेंट कम्युनिटी सेटलमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद मैं आपको बताया कि जैसे कि जो एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस आपको मेहरगढ़ से मतलब बेसिकली आप बोल सकते हैं बलुचिस्तान का जो रीजन है वहाँ से स्टार्ट मतलब हुआ। फिर मैंने आपको बताया कि इसमें जो डेवलपमेंट हुआ, जो आपको टूल्स वगैरह जो है वो आपको क्या हुआ, पॉलिश स्टोन टूल्स मतलब यहाँ पे आपको मिलने स्टार्ट हो गया। और उसका जो एग्जाम्पल वो बो एंड एरो था यहाँ पर बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पर जो कंट्रोल यूज ऑफ फायर मतलब यहाँ पर मतलब आपको देखने को मिल रहा है। फिर इन्होंने क्या कर दिया, इंपॉर्टेंट बिगिनिंग कर दिया पोल्ट्री वगैरह बनाने का, ठीक है। सो मुझे लगता है कि मैंने आपको यहाँ तक स्टोन एज को मैंने डन कर दिया हूँ। 1 घंटा आपको लगा होगा और आप इसको रिपीट करके देखें, और आप जो मैं डिक्टेट किया आप उसको लिखें प्लीज़। जो क्वेश्चन पूछा हूँ आप उसका आंसर करने का कमेंट सेक्शन में आप उसको याद से करें, दैट विल डेफिनेटली गिव यू अ कॉन्फिडेंस। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।